नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं यूपी पीजीटी जो पेपर सॉल्यूशन 2021 जो आपकी भी 2 दिन पहले हुआ स्टूडेंट। इसमें मैं आज आपको अवकल समीकरण पर आधारित जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी आज हम सॉल्व करेंगे। अवकल समीकरण ज़्यादातर स्टूडेंट को उसमें जो ग्रेजुएशन पार्ट की जो प्रॉब्लम्स थी उनको हम पहले ले रहे हैं स्टूडेंट। उनमें ज़्यादा दिक्कत आई थी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन पार्ट वाली, जैसे कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है कि ये किस टाइप से होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है। चलिए इसको आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो आपके बुक है ग्रेजुएशन पार्ट की प्रथम कोटि, मैं टॉपिक लिख देता हूँ, प्रथम कोटि तथा उच्च घात, प्रथम कोटि तथा उच्च घात के अवकल समीकरण का क्वेश्चन है ये। प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरण से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसमें हम कंसिडर करते हैं, माना कि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं। चलिए देखिए, माना कि स्टूडेंट इसमें हम कुछ चीज़ वैल्यूज़ को हमेशा पुट करते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई माने और वाई स्क्वायर को स्टूडेंट हम क्या मान के चलते हैं, वी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर कि मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ वेरिएबल्स को, तो मैं सबसे पहले मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू माना और हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू वी माना। तो स्टूडेंट इसका अब हम क्या करते हैं, इसका अब हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो 2x dx इक्वल टू मुझे ये हो जाएगा du, और इसका मुझे हो जाएगा स्टूडेंट 2y dy इक्वल टू ये मुझे बन जाएगा dv। ठीक है, 2y dy इक्वल टू dv बन जाएगा। अतः इसलिए चूंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो p की जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट dy अपॉन dx के बराबर होती है ना। व्हाट इज़ p हम जानते हैं अच्छे से कि dy अपॉन dx के बराबर होती है। तो मैं अगर dy यहाँ से ले लूँ और मैं अगर dx यहाँ से ले लूँ स्टूडेंट, तो मुझे क्या बन जाएगा, ये मुझे कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि x बटा वाई और dv डिवाइडेड बाय du। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो dy की जो वैल्यू थी उठा के यहाँ से पुट की, जो dv बटा 2y टाइप की थी, और dx की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली du बटा 2x, तो कट के मुझे ये मिल गया। अब आ जाइए, x की वैल्यू स्टूडेंट मुझे कितनी है, x की वैल्यू मुझे मिलेगी अंडर रूट का u। ठीक है, x की वैल्यू अंडर रूट का u है। और ना व्हाट इज y, y की वैल्यू स्टूडेंट मेरे को अंडर रूट का v है। और जो dv बटा du इसकी जगह स्टूडेंट मैं एक कैपिटल p टाइप का कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि हम स्मॉल p हम क्या लेके चलते हैं dy बाई dx, इसलिए स्टूडेंट में dv बटा du की जगह पर मैं एक कैपिटल p, ये मैंने क्या कर लिया है, मान लिया है, लेट, है ना, मैंने एक मान लिया है कि भाई कैपिटल p, ठीक है, कैपिटल p टाइप का कोई हमारे पास में एक अवकल गुणांक है जो कि कैसा है, dv बटा du का है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक स्टेप और इसको आगे लिख दूँ तो u बटा v, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लेंगे जो आपके पेपर के थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। स्पेशली इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट को। देखिए तो हम कहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट, स्मॉल p की वैल्यू मैं रख सकता हूँ रूट u अपॉन v और डॉट ऑफ b। अब ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इस दिए गए इक्वेशन में क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ। कौन कौन सी वैल्यूज़, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और जो स्मॉल p मतलब मेरा यहाँ पर आएगा स्मॉल p और मेरा यहाँ पर आएगा स्मॉल p। तो चलिए अब मैं वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास में u आ जाएगा। नाउ व्हाट इज y, y के लिए स्टूडेंट मेरे पास में कितना है, रूट v है। ठीक है, बहुत आसान सा काम है। एंड माइनस स्मॉल p, तो देखिए स्मॉल p के लिए स्टूडेंट मेरे पास में कितना है, दैट इज u अपॉन v, और ये आएगा मेरे को कैपिटल v है, कैपिटल p। ठीक है, नाउ व्हाट इज x, x के लिए स्टूडेंट आपके पास में कितनी है, दैट इज रूट u। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इक्वल टू जो RHS की वैल्यू है y, दैट इज अंडर रूट v, और पी स्क्वायर स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब स्मॉल वाला पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे को, ये u बटा v, और ये मेरे को बनेगा दोस्तों कैपिटल का पी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी स्टेप मुझे कहाँ से आई, ये पूरी स्टेप मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 जो मुझे क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर मैंने वैल्यू एक एक करके x, y और p की वैल्यू पुट कर दी। तो स्टूडेंट ये मुझे यहाँ से ये सारी वैल्यूज बन गई हैं। चलिए अब मैं अगर इसको थोड़ा, जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, हाँ
अब ये भी हटा देते हैं। चलिए अब आ जाइए अपने, हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए थे u रूट v और यहाँ तक। चलिए अब दोस्तों इसको अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हल करने के पश्चात है ना, तो दोस्तों हल करने, ठीक है, तो स्टूडेंट हल करने के बाद हमें ये सब कट पिट जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट यहाँ से स्मॉल v माइनस u कैपिटल P इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या मिला दोस्तों मेरे को, स्मॉल v माइनस यू वी, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको हल करने के बाद, इस इक्वेशन को हल करने के बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा v माइनस यू पी इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मुझे और मिल जाएगा कि भाई v इक्वल टू मुझे मिला है यू पी, जैसे कैपिटल वाला चल रहा है क्योंकि मैंने स्मॉल वाले की जगह पर ये कैपिटल वाली p पुट कर दी थी, ठीक है, ये वाला सब कैपिटल वाला p चल रहा है, ये मेरे को आ गया। अब देखिए दोस्तों ये आपका कुछ क्लेरेट समीकरण है। क्लेरेट मैंने जब वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो मैंने इसमें क्लेरेट इक्वेशन का भी एक नाम दिया था। अगर आप वो वीडियो देखें तो यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कैसे करें, तो हमने स्पेशली मैंने क्लेरेट इक्वेशन का नाम दिया था। वो होता है स्टूडेंट कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी टाइप का कुछ होता है, तो मैं उसको y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी में कन्वर्ट करके उसको मैं लिखता हूँ। कैसा होता है वो मेरे को क्लेरेट इक्वेशन ये इस टाइप का होता है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। तो यहाँ मुझे क्या दिया है, v इक्वल टू यू पी प्लस पी स्क्वायर। तो मेरा एफ पी का काम कौन कर रहा है, पी स्क्वायर जो है स्टूडेंट वो मेरा एफ पी का काम कर रहा है, और इस p की जगह पे मेरा ये p और x की जगह पे u है। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ, मेरा आंसर कि y इक्वल टू p की जगह क्या आ जाएगा मेरे को सी यू, y इक्वल टू सी यू प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू सी यू प्लस सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर u की वैल्यू पुट करूँ और अगर v की वैल्यू पुट करूँ, जो मैंने सबसे पहले कंसिडर की थी स्टूडेंट, तो वो थी मेरी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन भी। चलिए देखिए क्वेश्चन था हल करें, और जो स्टूडेंट नए जुड़े हमारे चैनल से वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखिए हल करें, क्वेश्चन ये था दोस्तों कि एम जेड माइनस एन वाई पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड क्यू इक्वल टू एल वाई माइनस का एम एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन था दोस्तों और हल करना था इसमें हमको। सबसे पहले तो आपको डिसाइड ये करना है कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको एक तरीका बताया था और मैं इसको नाम दिया था प्रथम कोटि की रेखिक आंशिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि की रेखिक आंशिक अवकल समीकरण को हल करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, तो उसकी दोस्तों हम एक तरीका लगाते थे लाग्रांज मेथड। इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। लाग्रांज मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। ये जो था क्वेश्चन वो आप सॉल्व करोगे, लाग्रांज मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कैसा लिखा रहता है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का आता है, पी पी प्लस कैपिटल क्यू इक्वल टू आर। ये हमको एक इक्वेशन मिलता है, पी पी क्यू क्यू इक्वल टू ये हमको आर। तो इससे आप आराम से कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाग्रांज मेथड लगेगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी जो इक्वेशन जो गिवन है उसकी हम लिखते हैं सहायक समीकरण, मतलब कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाता है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है वो है dx अपॉन p। यहाँ आएगा मेरे को dx अपॉन q, और दोस्तों यहाँ आएगा मेरे को dz अपॉन r, ठीक है। सबसे पहले आपने ये पहचान लिया कि जो क्वेश्चन है वो मेरा लाग्रांज मेथड से हल होने वाला है, क्योंकि उस फॉर्म में मुझे दिया गया है पी पी क्यू क्यू और आर टाइप का। सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब कि ए ई सहायक समीकरण dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर। अब दोस्तों यहाँ लिखने के बाद में मैं इसको शुरू करूँगा इसको हल करना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सहायक समीकरण आप क्या लिख पाएंगे,
ये तो सहायक समीकरण मैंने इसका लिखा है, लेकिन इसका सहायक समीकरण अगर आप लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे कि भाई dx बटा mz माइनस एन वाई, जो भी आपका ये p था उसके साथ वाला, ठीक है, dy बटा nx माइनस का lz और स्टूडेंट dz बटा ly माइनस mx, ठीक है। ये आपको पहला काम करना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया इसका सहायक समीकरण। चलिए अब आइए दोस्तों इसको हल करना। स्टूडेंट इसको हल करने के लिए हमें पेयर वाइज चलना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम इसको हल करने के लिए इसको हम पेयर वाइज चलते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे, है ना। देखिए तीनों ही समीकरणों में स्टूडेंट में अगर x y z का गुणा करूं, ठीक है, ये क्या करना पड़ता है आपको, गुणा करने पर, कि आपको स्टूडेंट यहाँ से पेयर लेकर के उसको सॉल्व करना पड़ता है इस लैग्रेंज इक्वेशन को। तो मैं अगर x y और z तीनों में ही अगर मैं x y z का मल्टीप्लाई कर दूं गुणा करने पर व जोड़ने पर, ठीक है, तो देखिए मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, गुणा करने पर व जोड़ने पर x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाय m एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई, मैंने इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे और ऐड कर दिया, प्लस एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड, ठीक है, ओके, ये मैंने कर दिया है। और यहाँ से मैं इसको बराबर रखता हूँ डी जेड बटा एल वाई माइनस एम एक्स का। मैंने क्या किया, इन तीनों पेयर को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और मैंने इक्वल इसके बराबर रखा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मेरे को ये सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या समझ सकता हूँ कि भाई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, 0, ठीक है, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे नीचे 0 मिलेगा, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब 0 मिल गया। और दोस्तों इसका मैं अगर समाकलन करूँगा तो मुझे एक हल मिल जाएगा, समाकलन, ठीक है। क्या आएगा मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, पूरे कांस्टेंट 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा एक हल मिला है स्टूडेंट। लेकिन मुझे तो इसके 2 हल चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसके 2 सॉल्यूशन बनते हैं यहाँ से आपको, ठीक है। ये तो आपका हुआ एक सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अब इसके दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका सेकंड टाइप होगा। अब तीनों गुणकों मतलब हमने जो 3 इक्वेशन लिखे थे स्टूडेंट, तीनों गुणकों को L M वो N, ठीक है, इस प्रकार तीनों गुणकों आप ये बोल सकते हैं तीनों गुणकों के रूप में, है ना, तीनों गुणकों के रूप में L M N लेने पर, ठीक है। देखो तो आपको जो इक्वेशन लिखा था दोस्तों, वो आप क्या करोगे, उसको वापस आप ऐड कर दोगे कि भी L डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, मैंने क्या किया, लेने पर वो जोड़ने पर, ठीक है। वही वाला काम, सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड लिए थे और यहाँ पर हम एल एम और एन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एल एम एन मैंने ले लिए, ऐसे कैसे मेरे को नीचे ही मल्टीप्लाई करना है कि भाई एल एम जेड माइनस का एल एन वाई प्लस एन एक्स एम माइनस एल एम जेड प्लस यहाँ पर n आएगा एल एन वाई माइनस एम एन एक्स, और मैं किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने डी जेड के बराबर लिख दिया है एल वाई माइनस एम एक्स। अब देखिए आपका वैल्यू सब कट जाएगा, ये इससे कटेगा, एल एन वाई इससे कटेगा और स्टूडेंट ये इससे कट जाएगा। तो मुझे फिर वही कंडीशन मिलेगी जो कि मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी मेरे को, ठीक है। ये वाला मैं पूरा मिटा देता हूँ, है ना। देखिए मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, एल डी एक्स एम डी वाई और एन डी जेड, और जो नीचे की वैल्यू स्टूडेंट वो मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, जिसको कि मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इक्वल टू 0, और यहाँ से आप क्या करोगे, समाकलन इंटीग्रेट कर दोगे,
समाकलन, ठीक है। मुझे क्या बन जाएगा, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा इक्वल टू C2, ठीक है। ये स्टूडेंट मेरा दूसरा आंसर मिल जाएगा। इसलिए जो मुझे जो आंसर चाहिए, फाइनल आंसर जो मेरा आएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा फंक्शन, ध्यान रखिएगा फंक्शन। और ये हमको मुझे पहला क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। दोस्तों ये मेरा जो है वो फाइनल आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन ही था, तीसरा क्वेश्चन आज का, ठीक है। चलिए दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या था मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अभी। चलिए, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 12th लेवल का था कि भाई y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, और ये हमको इसने 4 ऑप्शन दिए थे, का हल होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका सरल था, इसको कर लेते हैं अपन एक बार। डिफरेंशिएट y डैश इक्वल टू कॉज लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और इनटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा x, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू कॉज ऑफ लॉग एक्स। अब मैं इसका एक बार और कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश डॉट 1 इक्वल टू माइनस का साइन लॉग ऑफ एक्स और डॉट लॉग एक्स का 1x। फिर मैं x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो माई आंसर विल बी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस का साइन लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा वैल्यू कितना है, दैट इज y। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश और प्लस y इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये मेरा जो है वो फाइनल आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। वो भी स्टूडेंट एक अच्छा क्वेश्चन ही था। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। हल करें क्वेश्चन था दोस्तों हमारे सामने था डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था कि ये किस टाइप का। तो स्टूडेंट मैं एक बार लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके आंशिक अवकल समीकरण का है, आंशिक अवकल समीकरण PDE, आंशिक अवकल समीकरण का है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपके विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो चैप्टर है, जो आपने साधारण अवकल समीकरण में पढ़ा हुआ है वही है। वहाँ भी आपने कांस्टेंट कोफिशिएंट रीड किया था, और स्टूडेंट यहाँ भी आपके पास में आंशिक अवकल समीकरण विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी आवश्यक होती हैं कि P, Q, R, S, T का मान क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो P की वैल्यू हम लेते हैं दैट इज डेल Z अपॉन डेल एक्स लेते हैं, Q की वैल्यू हम लेते हैं स्टूडेंट डेल Z अपॉन डेल वाई लेते हैं, और जो R की वैल्यू हम ले लेते हैं डेल टू Z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। T की वैल्यू जो आती है स्टूडेंट वो होती है डेल टू Z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो S है स्टूडेंट, ये मुझे S दिया हुआ है। व्हाट इज दिस, दिस इज S। एस स्टूडेंट क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है एस, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं इसको डी की जगह में क्या रखूँगा स्टूडेंट, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और डी डैश की जगह स्टूडेंट होता है, आप जानते हैं अच्छे से कि डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी डैश जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मेरा पहला इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा। इस क्वेश्चन को मैं इसको लिख पाऊंगा डी डी जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे इसमें निकलेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, क्योंकि आप जानते हैं कि विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका CF और PI का योग करके आता है। सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा CF। तो CF निकलता है स्टूडेंट आपके LHS वाले पार्ट से, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा आपका fx प्लस GY, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डी डी डैश जो है स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट विल बी fx प्लस GY टाइप का आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी PI की, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट हमको PI कितना आएगा, ठीक है। चलिए देखिए PI मैं यहाँ ले लेता हूँ। PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो निकलता है आपका RHS से। तो ये था मेरे को x प्लस वाई
डिवाइडेड बाय स्टूडेंट डी डी डैश, ठीक है, ये है ना, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्टूडेंट डी डी डैश। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं अगर 1/d डैश को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या बचेगा, ये। अब 1/ds का मतलब मुझे ये बता रहा है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x प्लस वाई का। मैंने यहाँ से d डैश मैंने बाहर निकाल दिया है। अब देखिए x का तो आप जानते हैं क्या होगा, x²/2, और स्टूडेंट y का क्या होगा, y तो आपके साथ में है, लेकिन चूंकि मैं इसका d के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, मतलब मुझे x का होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, dx का xy हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस d डैश के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ, तो x²/2 तो मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा, और क्या आ जाएगा y एंड प्लस यहाँ से x कांस्टेंट और y का क्या आएगा स्टूडेंट, y²/2। तो ये मुझे कंप्लीट मेरा क्या मिल जाएगा, pi, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर 1/2xy को कॉमन निकाल दूंगा तो ये मेरा बनेगा 1/2xy और x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा pi, और ये आपका हुआ था CF, कौन सा, ये वाला। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो जो आपको ऑप्शन में करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, fx प्लसgy और 1/2xy और x प्लस वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था इस बारी, ठीक है, 2021, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट वो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लगभग जो भी आपके थे क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास में, ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 की आपको आंशिक अवकल समीकरण, बट वो क्वेश्चन आपके अवकलन का था, आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण u इक्वल हमें क्वेश्चन जो था वो ये वाला था 5वां, कि भाई आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन मैं जब निकाल लेता हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, तो स्टूडेंट इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी एक थ्योरम आती है स्टूडेंट, आयलर प्रमेय, ठीक है, एक थ्योरम है आपके आयलर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आंशिक अवकलन टॉपिक से था, अवकल समीकरण से नहीं था, ये आपके आंशिक अवकलन से था। तो उसमें एक आयलर थ्योरम आती है स्टूडेंट। तो जो आयलर थ्योरम है वो ये बोलती है कि भाई x del u अपॉन del x प्लस y, इसके 3-4 स्टेटमेंट है, प्लस y del u अपॉन del y की स्टूडेंट क्या होती है, n f ऑफ u अपॉन n f डैश ऑफ u। ये इसका पहला फॉर्मूला है कि भाई x del u अपॉन del x, y del u अपॉन del y की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है n f ऑफ u अपॉन f डैश। अब चूंकि ये तो आपके ऑप्शन में थी नहीं, अगर ये होती तो आपका ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता, ठीक है। एक दूसरा और होता है कि भाई x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, ये इसका जो दूसरा वाला जो ऑप्शन था आपका वो वाला इसका सही था, f y अपॉन x, और इसके साथ में स्टूडेंट यहाँ पर आता है x टू द पावर n, मतलब कि आपका फलन कैसा होना चाहिए, समघात फलन होना चाहिए आपका, एक होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है दोस्तों, कि आपका जो फलन जो होता है स्टूडेंट वो कैसा होना चाहिए, आपका समघात फलन होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के ये थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होती है, ठीक है, समघात फलन के लिए। तो आपको ये पूछा था, और ये इक्वल, एक तो ये ऑप्शन भी होता तो भी करेक्ट था, x टू द पावर n, ठीक है, क्या इसको वापस मैं लिख देता हूँ मिटा करके, देखिए ये होता है बराबर x टू द पावर n f ऑफ y अपॉन x, लेकिन चूंकि आपके ऑप्शन में यही दिया हुआ था, पर वास्तव में करेक्ट ये होता है कि हम सबसे पहले उस फंक्शन को एक होमोजेनियस फंक्शन के टाइप में देखते हैं, तो x की पावर n f y के पास, तो ये इसका करीबी आंसर था f y अपॉन x, तो यही इसका आंसर भी होना चाहिए। पर ये आया कहाँ से था, ये था आपका इस थ्योरम से, आयलर थ्योरम से, फॉर होमोजेनियस फंक्शन। देखिए नाउ कम छठा क्वेश्चन था स्टूडेंट, वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और मैंने जो मेरे पिछले जो वीडियोस बनाए थे उसमें वो क्वेश्चन डाला भी था, जो स्टूडेंट वीडियोस देखते होंगे उन्होंने वो क्वेश्चन देखा भी होगा। वो देखिए मैं एक बार निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन ये था कि भाई u इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन को मैंने हमेशा बोला है
इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप क्वेश्चन, कभी साइन इनवर्स आ जाता है, कभी टेन इनवर्स आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। चलिए यहाँ भी हम आइलर थ्योरम का यूज़ करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले साइन इनवर्स को मैं उठा के इधर लेकर के आऊँगा, तो साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया है एक प्रकार का समघात फलन है, समघात फलन, जहाँ पर कि आप f की जगह आप क्या यूज में लेकर के आएंगे, साइन ऑफ u। तो आप सोल्व करेंगे x डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ साइन ऑफ u प्लस y डेल अपॉन डेल y ऑफ साइन ऑफ u इक्वल टू स्टूडेंट आता है यहाँ पर एन एफ। तो हमारा जो एन है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, वो 1 है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, यहाँ से मेरा x कॉमन आएगा, कटने का 1 बचेगा। और स्टूडेंट जो मेरा f है वो क्या है, मेरा साइन ऑफ u है, क्योंकि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो मेरा ये साइन ऑफ u, ये मेरा फंक्शन बन गया। y डेल एफ अपॉन डेल y, ये मेरा साइन ऑफ u इक्वल टू एन एफ टाइप का। ठीक है, ये भी इसका एक तरीका होता है एन एफ लिखने का। 1 डॉट साइन, इसमें को कितना आ जाएगा, x cos u डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y cos u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1 डॉट साइन u। तो स्टूडेंट यहाँ से आप cos u कॉमन निकाल करके उसके नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू दैट इज साइन u अपॉन cos u इक्वल टू टेन u। तो स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर था 10u। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जब जब भी मैंने मेरा वीडियो बनाया है टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कैसे करें, भले किसी भी स्टेट की, तो मैंने इन सारे क्वेश्चन को उसमें असेंबल किया है, उसमें डाला है, चाहे तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो स्टूडेंट नए एड हुए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ आऊँगा। थैंक यू।